हेलो बच्चों। आज जो चैप्टर है आपका उसका नाम है सिपाही की माँ। और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। और यह जो है एक एकांकी है। यह जो सिपाही की माँ है, इसमें एक सिपाही जब युद्ध में जाता है तो उसकी घर की स्थिति क्या होती है, क्यों उसे युद्ध में जाना पड़ता है, और उसे युद्ध में जाने के बाद उसके घर के सभी परिवार किस दहशत में जीते हैं, कैसे कैसे भावनाएं उनके मन में पनपती है, वो सभी पर चित्रण किया गया है। यह जो सिपाही की माँ एकांकी है, इसमें लेखक है जो बताता है कि मानक, इसका मुख्य पात्र मानक है जो सिपाही है, उसकी माँ बिस्नी और एक उसकी बहन जिसका नाम मुन्नी है। इतना छोटा सा परिवार है बस उसका, घर में उसके पिताजी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो एक बहन है जिसका हाथ वो पीला करना चाहता है, मतलब शादी करना चाहता है उसका। तो उसके लिए उसे धन चाहिए, पर धन के अभाव है उसके घर में। इसी के लिए वह युद्ध में जाता है कि दो पैसे आ जाएंगे तो अच्छी तरह बहन का विवाह कर पाएंगे। घर की स्थिति इतनी जर्जर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह काफ़ी निम्न वर्ग से यह एकांकी को उठाया गया है। घर में टूटी हुई एक खाटी है और चारपाई जिसको हम कहते हैं, और इसके बाद टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ खाने के लिए अनाज लगभग कुछ भी नहीं है, कुछ दाना बस है ना। और चादर भी उस पर कोई आ जाने पर है जो उस चारपाई, टूटी हुई चारपाई को बिछाया जाता है, वरना वो भी खड़ा रहता है। और उस पर कपड़ा जो डाला जाता है वो भी फटा हुआ है ना। खुद मानक की माँ बिस्नी और बहन मुन्नी के जर्जर कपड़े कई जगह सिले हुए हैं और किसी तरह तन को ढके हुए हैं। ऐसी स्थिति है उसके घर की, और तब उस अपना घर का एकमात्र इकलौता चिराग को वह युद्ध में भेजती है सॉरी। तो वो बर्मा में युद्ध हो रहा है, रंगून जाता है वो युद्ध के लिए, और वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। और बिहार, हमारा जो भारत है वो जापान से उस समय लड़ रहा था, है ना। तो इस तरह से इसमें दिखाया है कि वहाँ जाने के बाद कोई सूचना भी अगर देना चाहे तो दे नहीं पाता है। कई मतलब जलयान समुद्र पार करके वहाँ पहुँचते हैं। सूचना आज के समय जैसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था ना उस समय का ये कहानी है कि 7 समुंदर पार जो है बस एक ही माध्यम था संप्रेषण का, यानी सूचना का, कि वो चिट्ठी आती थी जाती थी। तो चिट्ठी अगर मानक की माँ जो है एक गांव के चौधरी जी थे, उन्हीं के यहाँ चिट्ठी पढ़वाती थी, उन्हीं से लिखवाती थी और ले जाते थे और देते थे। और ये भी आशा रखते थे शायद मानक भेजेगा वहाँ का कुछ। शुरुआती दौर में तो मानक भेजा एक दो चिट्ठियाँ, वो इधर से भी सूचनाएं दी गई, आदान प्रदान हुई सूचनाएं की, लेकिन अब बंद है। तो वह बार बार दौड़ी दौड़ी दिन भर में 2-4 बार तो चल ही जाती है और चौधरी जी से पूछती है क्या कोई चिट्ठी आई है, क्या सूचना है, आपको शायद कुछ पता होगा, आप लोग अनुभवी हैं। तो वो कहते हैं कि देखो वहाँ जो समुद्र मतलब समुद्र यान चलती है वो उसमें सूचना उसी के द्वारा आता है। अगर वो समुद्र में वो चलने वाले जहाज जो डूब गए तो वो सूचनाएं भी उसी के साथ डूब जाती है। तो हो सकता है मानक ने कुछ ऐसा पत्र लिखा हो परंतु वो पहुंच नहीं पाया हो, वो यान डूब गया हो, इसीलिए चिट्ठी नहीं आ रही है तुम्हारी, या इधर से भी तुमने जो चिट्ठियाँ लगाई थी वो भी शायद नहीं जा पा रही है इसी वजह से, है ना। तो वो ऐसा समझाते हैं बिस्नी को, है ना। बिस्नी फिर भी बहुत ही टेंशन में है, बहुत ज़्यादा। और कोई भी वो डाकिया जो आता है घंटी बजाता है साइकिल से, तो कहीं भी उसकी आवाज़ें सुनकर माँ और थी बहन जो है वो दोनों दौड़ी बाहर निकल जाती है, परंतु ये पूछती है क्या हमारा मानक का कोई पत्र है ना। तब डाकिया बोलता है नहीं,
नहीं माँ जी, आपका कोई पत्र नहीं आया है मानक का। तो ये बहुत ही घबरा जाती है माँ और बेटी दोनों। तो वही है जो एक शांति नाम की एक उसकी पड़ोसन भी रहती है, वो भी बैठती है। वो भी कहती है जल्दी ही बेटी के हाथ पीले कर दो, देखो हमारी बेटी का ऐसे शादी हो गया, बगल वाले का ऐसा हो गया। एनो अरे उस बात को तो समझता ही है आदमी, एनो समझ ही रही है, इसी वजह से तो भेजी है। पड़ोसी ऐसा होना चाहिए कि अगर जो समस्या उसका समाधान कर दे, समस्या को दिखाने वाला नहीं है। अरे जिसको समस्या है वो उसको तो पता चल ही रहा है कि क्या है, तो उसी समस्या को आप दिखा कर क्या सिंपैथी दिखाएंगे। लेकिन सब जगह ऐसे ही पड़ोसी मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, दूसरे लोग कोई भी तीसरा आकर जो बैठता है तो थोड़ा सा होता है अपना मन का कष्ट भी किसी को बोल देने से थोड़ा सा बोझ हल्का महसूस होता है। तो इसी वजह से वो शांति से अपने दिल की बातें करती है। तभी है जो एक बर्मा में युद्ध जहाँ चल रहा उधर ही से दो औरतें लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों पहने हुई भीख मांग रही है। इसका दरवाजा पर भी आती है। तो ये पूछती है कहाँ से आई हो तुम बेटी। वो बताती है बर्मा में जहाँ युद्ध चल रहा वहाँ से मैं दौड़े है न, पानी नदी झाड़ी नाले सभी पार करते हुए आए। हम लोग कई लोग चले थे, लेकिन जो बर्मा में युद्ध जहाँ चल रहा वहाँ से भारत इधर घुसना है ना, बंगाल तरफ से आसान था, तो उधर से घुसते हुए आई हूँ। लेकिन कई लोग तो रास्ते में ही फंस गए, मर गए। हमने कुछ बहुत कम लोग यहाँ भारत में पहुँच पाए हैं अंदर। हम लोग बहुत अच्छे घर के थे, हम लोग खुद भिखारियों का दान करते थे, खिलाते थे सबको। आज हम खुद भिखारी बन गए हैं। वो अपने तरुण कहानी सुना रहे, जो वहाँ गया वो कभी लौट कर अब नहीं आएगा, आ पाएगा। बहुत ही भयंकर युद्ध है। युद्ध का ऐसा वर्णन सुनाती है कि बस डर जाती है ना बिस्नी। फिर भिक्षा स्वरूप उसे कुछ देती है, जो उसके पास दाना था, जो भी चावल का कुछ कटोरी में लाकर, वो तो चली जाती है। लेकिन इसे तरह तरह के सपने आते हैं। रात को अचानक से वो सोते सोते बैठ जाती है। उसे यह सारा युद्ध का दृश्य उसे मानो सपना में दिख रहा हो, मानक बुला रहा हो, माँ माँ। अचानक से बिस्नी बैठ जाती है। फिर वो सोचती है कि एक तरफ से युद्ध लड़ रहा है एक ना दुश्मन का जो सैनिक है, एक तरफ से मेरा बेटा है। लेकिन वो दुश्मन जिसे वो मानक समझ रहा है कि इसे मार ही दूंगा, वो बिस्नी की माँ जो है वो सपने में वो देख रही कि मैं बीच में खड़ी हो जा रही हूँ, और अगर वो भी तो किसी का पुत्र है, अगर तुम मरो तो भी किसी माँ का कोख उजड़ जाएगा, और अगर तुम जिसको मार रहे हो वो भी किसी का पुत्र है, और मार देने से उसका भी आंचल सूना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध की ऐसी करुण और मार्मिक कहानी को इसमें दिखाने की कोशिश किया गया है कि युद्ध जो होता है किसी भी तरीके से कभी भी वो सुखद नहीं हो सकता। उसके ऐसे करुण कहानी को इसमें चित्रित किया गया है कि जिसका वर्णन जितना भी करें वो कम है। बस इसी सिपाही की माँ को क्या महसूस होता है जब उसका पुत्र जाता है युद्ध में, तो उसका वर्णन है इसमें। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं शॉर्ट वीडियो बना कर दूंगी। ओके बाय।